बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी गाड़ी हो, लेकिन आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी महंगी है जो एक आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। अगर वो ख़रीदना भी चाहता है तो उसके पास थोड़ी बहुत 8-10 लाख के बजट में मेहरान ही आ सकता है, और आजकल वो मेहरान 8-10 लाख में भी नॉन EFI आएगा। तो क्यों ना हम एक अच्छी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने लिए अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं। क्या आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप किसी और प्राइवेट इदारे में मुलाजमत करते हैं? तो आइए मैं आपको एक ऑफ़र दिखाता हूँ। UBL की तरफ से एक बहुत अच्छा और शानदार ऑफ़र है, आपको पसंद आएगा। ऑफ़र ये है कि सुजुकी अल्टो पे आजकल जो UBL बैंक ने ऑफ़र लगाया हुआ है, वो अल्टो VX की, जो हमें पता है कंपनी की जो कीमत है वो है 23,31,000। और इसी तरह हमारे पास VXR की जो कीमत है वो है 27,07,000। बट इसमें विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स अलग उससे होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए अलग अलग रेट्स हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। या अगर आप सुजुकी अल्टो VXR EGS जो ऑटो गेयर वाले हैं वो लेना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 30 लाख तक आपको मिल सकती है। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको मिल सकती है। और अगर आपके पास कुछ 2-3 शराइत हैं वो उस पर आप पूरा उतरते हैं, तो फिर आप इन गाड़ियों को ले सकते हैं। जो UBL ने ऑफ़र दिए हैं, याद रखिए जो नेट पे ऑफ़र अवेलेबल है इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, ताकि अक्सर लोग इन ऑफ़र को देख के वो धोखा खा जाते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी तरह डाउन पेमेंट जो है मिनिमम आप 30% कर सकते हो। 30% डाउन पेमेंट पे जो सुजुकी VX है वो उसमें आपको तकरीबन 7 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। और अगर आप सुजुकी अल्टो VXR का देखते हैं तो उसमें आप तकरीबन 8,12,000, ये UBL वाले ऐसे कह रहे हैं। और अगर फिर अल्टो VXR EGS है तो फिर आपको 8,68,000। अब मंथली जो आपने करना है वो तकरीबन 14%, 14.75% जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट है, इस पर अप्लाइड है। और जो मंथली आपको पे करना पड़ेगा वो VX के लिए 39,000 है, और VXR के लिए 45,000। एंड VX जो है वो आपको 48, और VXR EGS वो 51,000 पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक और शराइत है जो बैंक वालों ने यहाँ पे शेयर नहीं किए, बट वो हकीकत में होते हैं। जो मंथली है उससे आप तकरीबन 3 to 4,000 मार्जिन एक्स्ट्रा रख ले कि इतना होगा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि उसमें इंश्योरेंस भी होता है। बैंक आपसे स्टार्टिंग में जो डाउन पेमेंट मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिसाब करता हूँ VXR गाड़ी का। जो नॉर्मल लोग VXR गाड़ी में इंटरेस्टेड होते हैं, VXR गाड़ी लेना चाहते होते हैं, क्योंकि VX में AC नहीं होता और एयरबैग्स भी नहीं होते, जो कि एक सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि चलो 5-6 लाख रुपए, अगर 4 लाख रुपए डिफरेंस है, क्योंकि 23 लाख पे तो VX आपको मिल जाती है, तो क्यों ना हम 27 लाख पे VXR ले लें। और उसमें ऑप्शन ये हो गया आपके पास कि एक तो एयरबैग्स होंगे, एंड दूसरा ये कि उसमें AC होता है, कंपनी फिटेड AC होता है। बाकी कोई इनमें डिफरेंस है सच कुछ भी नहीं है। बाकी दोनों के जो है पावर विंडो एक किसी एक के भी नहीं है, और बाकी ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम है। अब जब आप बैंक के पास चले जाते हैं तो डाउन पेमेंट जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेट सपोज मैं आपके लिए जो हिसाब लगाता हूँ वो VXR करता हूँ, तो यहाँ पे जो डाउन पेमेंट लगा हुआ है वो है 8,12,100 रुपये। लेकिन इसमें आपको 13,000 प्रोसेसिंग फीस भी जमा करनी होगी, वो साथ में हो जाएगा। एंड साथ में आपको एक्स्ट्रा जो है वो 1 ईयर इंश्योरेंस 44,000 समथिंग है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारे मिला के तकरीबन आपको पड़ जाएगा 8,66,000 तक। तो यहाँ पे 8,12,000 है, और ये एक डिफरेंस है वो, क्योंकि वो कहते हैं इंश्योरेंस तो हम इसमें इंक्लूड नहीं है, और इसी तरह जो है इंश्योरेंस के अलावा बैंक प्रोसेसिंग फीस भी है। तो ये सारे मिला के 8,66,000, यानी आप माइंड में 8,70,000 तक रखते हैं। दूसरा जो इन्होंने एक और ऑप्शन रखी है वो ये है कि अगर आप बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो कुछ शराइत हैं। वो ये है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम है या कोई भी मुलाजिम होना, तो अगर आप सैलरी पर्सन है, और तो आपके लिए मिनिमम सैलरी जो इन्होंने बताई है वो 35,000 है। और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उसके लिए अलग रूल है।
लेकिन याद रखिए अगर आपकी सैलरी 35,000 तक है तो ले तो सकते हैं, बट कुछ शराइत डिफरेंट होगी। आप ये ना सोचें कि मेरी 35,000 सैलरी है और मुझे गाड़ी मिल जाएगी। हालांकि रियलिटी में ऐसा सच नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनको पता है कि अगर आजकल जो हालात है 35,000 इस बंदे की सैलरी है, तो क्या ये उस 35,000 से अपना घर का खर्चा पूरा करेगा या मुझे बैंक को ये वापस पैसे देने होंगे, क्योंकि उनको अपनी गारंटी भी चाहिए होती है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन ही है कि अगर आप या तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर ले, फिर 30% पे तो आपको 35,000 वाले बंदे को नहीं देगी। इवन कि अगर आपकी 60 to 70,000 भी सैलरी है और आप चाहते हैं कि मैं 30% डाउन पेमेंट कर दूं, तो तब भी आपको गाड़ी नहीं मिलनी। ये बात माइंड से निकाल दीजिए। हाँ, अगर ऐसे कोई सीन है जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या कोई आपके साथ भाई है जो कि वो भी इस आपके साथ चला जाए, उसकी भी सैलरी है आपकी भी सैलरी है, तो वो चाहे कि हम दोनों इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं एज अ सिंगल गाड़ी को, तो फिर दोनों के जो है स्टेटमेंट और साइन वगैरह जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो करके फिर भी हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन है। आपके पास दूसरा भी कोई बंदा हो घर का तो और आप हो, तो दोनों की सैलरी मिला के अगर एक मिनिमम रेंज तक बन जाती है तो फिर तो ठीक है। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप जो है डाउन पेमेंट बढ़ा लें 30% से, लाइक 50 to 60 70%, तब भी आप ले सकते हैं इस ऑफर को। तो अदरवाइज़ अगर आपकी सैलरी कम है और जो इन्होंने मेंशन किए हैं ऐसे नहीं होता कि 35 इन्होंने मेंशन किए और आप कहो कि मुझे दे देंगे, बिल्कुल नहीं देते। और अराउंड आपकी 1 लाख 2 बंदों के या एक बंदे के बनने चाहिए, तब आपको गाड़ी मिल सकती है 30% डाउन पेमेंट पे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी बातें आपने सुनी और अगर आपको ये बातें इंटरेस्टेड लगी हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो और ये जो बातें हैं ये मैं इस क्राइटेरिया में पूरा उतरता हूँ, तो तब आपके साथ मैं फर्दर ये शेयर करना चाहता हूँ। आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें और क्या आप अपने लिए एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ मैं कितना डाउन पेमेंट करूँगा तो मेरा मंथली कितना आएगा। ये सारा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे और प्रोसेस अप्लाई करने का सारा A to Z मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब जो प्रोसेस है वो ये है कि जो जिस तरह मैंने आपको पहले से बता दिया, ये जो ऑफर्स मैंने बता दिए डाउन पेमेंट के साथ सारा A to Z। लेकिन अभी जो कैलकुलेटर है मैं और बाकी जो थोड़े बहुत क्राइटेरिया हैं जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें कि गूगल को ओपन करें। आप गूगल में जाके आपने क्या करना है कि लेकिन UBL कार, तो यहाँ पे आता है आपके पास UBL ड्राइव कैलकुलेटर और ये UBL ड्राइव दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। मैं लेट सपोज UBL ड्राइव कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। अब UBL ड्राइव कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पूरा कैलकुलेटर आता है। प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले। प्रोडक्ट में एक ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। फिर ड्राइव प्रोडक्ट जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग हमने करनी है, तो हम ऑटो फाइनेंसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है। अब टाइप ये है कि आप क्या फिक्स रेट पे लेना चाहते हैं गाड़ी या फ्लोटिंग यानी वेरिएबल पे लेना चाहते हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आप फिक्स रेट पे रखना चाहते हैं तो फिक्स रेट का एक फ़ायदा ये है कि लेट सपोज आजकल जो भी इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट का, वो जिस रेट पे आपको गाड़ी मिल गई, तो अगर आपका 5 ईयर मैक्सिमम ये 5 ईयर तक का प्लान होता है, 3 to 5 ईयर्स। अब अगर आपका 5 ईयर प्लान है और इस दौरान बेशक इंटरेस्ट रेट 30 से भी ऊपर हो गया, लेकिन आपकी गाड़ी इसी रेट पे चलेगी, यही कोई मंथली में 1 रुपये भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपका वेरिएबल है तो फिर एक फ़ायदा ये है कि समटाइम अगर लेट से इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपके लिए भी रेट कम होगा, और अगर रेट ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसके लिए भी तैयार ही। तो मैं लेट से फिक्स रेट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका स्टेटस फाइलर है या नॉन फाइलर है। इसी तरह अगर आपका स्टेटस फाइलर है तो आपको जो विद होल्डिंग टैक्स हैं वो भी जमा करना होगा। दैट इज़ 13,500 समथिंग फॉर फाइलर है और 40,000 फॉर नॉन फाइलर, इस तरह कुछ है गाड़ी भी एक साल के लिए। तो अगर आप फाइलर है तो फाइलर को सिलेक्ट करें, अगर आप नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर को सिलेक्ट करें। उसके बाद सेगमेंट है। सेगमेंट में यह है कि आप क्या यूबीएल का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी मीन्स कि आपका ऑलरेडी यूबीएल किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है या नहीं है। अगर है तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पे करेंगे और अगर आप नहीं है तो न्यू टू बैंक पे करोगे। अच्छा, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी हो। यूबीएल में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके अकाउंट यूबीएल में होना। आप किसी और बैंक में हो तब भी आप कर सकते हो। हाँ, उस बैंक जिसमें आपका अकाउंट है वहाँ से आपको
1 ईयर के बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा मैनेजर से, और तब आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है। तो बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनीज है, लेकिन अगर आप यूबीएल से करना चाहते हैं तो इनकी यूबीएल इंश्योरेंस जो है उसके थ्रू होगा। और उसके बाद मेक एंड मॉडल आप सेलेक्ट करोगे। तो लेट सपोज हम अल्टो VXR का कर देते हैं। आप जिस भी गाड़ी में इंटरेस्टेड है, कल्टस हैं या वे जो वेगनार हैं, जो भी हैं, और अगर अल्टो है तो उसमें कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए, लाइक VXR, तो मैं VXR का कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी आती है, और कैटेगरी में यह है कि क्या आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं कंपनी से, या जो है यूज्ड में लेना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात, यूज़ में भी आप ले सकते हो, लेकिन यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। मीन्स अगर अभी 2025 चल रहा है, शुरू हो जाएगा 1-2 दिन बाद, तो ये होगा कि गाड़ी 2020 मॉडल से डाउनवर्ड मॉडल ना हो। कम से कम वो 2020 या 2019 मॉडल की गाड़ी हो, तो तब आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होता है, बस आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज्ड व्हीकल लिखना है। लेकिन अगर आप कंपनी से 0 मीटर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो फिर आपने न्यू व्हीकल पे करना है। ओके, आफ्टर दैट आपने ये बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। अब लेट्स सी, यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है अल्टो VXR की, वो है 27,07,000। तो यहाँ पे आप लिख लें 27,07,000 रुपये, मैंने इसकी कॉस्ट लिख ली। और डाउन पेमेंट आप कितना करना चाहते हैं। मैं पहले मिनिमम आपको 30% पे दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जितनी मर्जी है, जितना आप पे कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर लें। 30% मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप कितने ईयर्स के लिए इसको अवेल करना चाहते हैं, इस ऑफ़र को। 5 ईयर हैं, और 3 ईयर, 1 ईयर भी कर सकते हैं। तो 1 ईयर तक आप इसको कर सकते हैं, और मिनिमम, और 5 ईयर जो है वो मैक्सिमम टेन्योर है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो हमारे पास आ गया। तो एस्टिमेटेड जो आपका मंथली बनेगा वो तकरीबन 45,000 इन्होंने बताया है। लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन आप 3,000 मार्जिन रख लें, ये आपका बनेगा 48,000। इसमें तकरीबन 3,000 पर मंथ जो है इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट आपसे एडवांस लेते हैं इंश्योरेंस, आफ्टर दैट हर मंथ में 5 ईयर का प्लान है, उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है, तकरीबन 3,000 समथिंग वो बनते हैं। तो ये आपका बनेगा 48,000। जो भी आपको यूट्यूबर या कोई भी या बैंक वाला आपको बताएगा कि 45,000 है, ऐसे नहीं है, ये 48 ही बनेगा। 3,000 वो इंश्योरेंस वाले पैसे होंगे आपके। ओके, इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने बताया है ये आपका वैसे बनता है 14.75, बट वो कुछ कैबर के रेट मिला के 15.5% बनता है। तो वो मिला के आपका जो, उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपको डाउन पेमेंट के साथ उसके अलावा पे करनी पड़ती है, जो आपको शो होती है, वो ये है 13,560 रुपीज़। और जो डाउन पेमेंट उन्होंने बताया है वो 8,12,000 है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 8,12,000 जमा 13,000 आप कर लोगे, और साथ में 44,000 समथिंग जो है वो इंश्योरेंस के पैसे लगा लोगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, और प्रोसेसिंग फीस में सारा सब कुछ आ जाता है। हाँ, अब भी अगर आप चाहते हैं कि मैं मंथली स्केजुअल देखूँ कि मेरा मंथली सालाना 2 ईयर का कितना बनता है, तो आप शो पेमेंट स्केजुअल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ आपके पास सब कुछ आ जाता है। ये आपके इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाते हैं अप टू 60 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैंने 5 ईयर के लिए किया था, तो 60 आपके इंस्टॉलमेंट हो गए। और अगर आप देखें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर 45,578 है, टिल द एंड ऑफ द मंथ आपका सेम यही रेट आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि मैंने फिक्स रेट सेलेक्ट किया था। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फिक्स्ड की जगह मैं इसको फ्लोटिंग पे कर देता हूँ। अच्छा, फ्लोटिंग पे जो अभी हमारे पास चल रहा है आजकल, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्टेट बैंक ने 12 पॉइंट समथिंग किया है, और 12 पॉइंट ये है, तो कैबर मिला के इनका बनता है 14.42। तो फिर उस पे चलेगा आपका, और उस हिसाब से है आपका मंथली बनेगा 44,000। और इसी तरह बाकी सेम है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट स्केड्यूल अगर आप देखें तो ये अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है टिल द एंड। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी रेट यही है, जब तक रेट यही होगा तो तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई अप डाउन आ गया तो फिर आपका रेट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसके बाद। तो ये एक जो वेरिएबल रेट है उसमें ये डिफरेंस होता है। तो ये था आपका जो बैंक सारा प्रोसेस कि किस तरह आप गाड़ी को ले सकते हैं। बाकी इसमें ऐसे कुछ नहीं है।
और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए कि आपने क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। आपकी सीएनसी चाहिए होगी और आपके एक दो पिक्चर चाहिए होंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, आपकी लास्ट टू बेस जो होते हैं सैलरी स्लिप वो चाहिए होते हैं। और उसके अलावा बस यही डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। सैलरी स्लिप हो गए दो, अगर आप एक हैं इंडिविजुअल करते हैं तो फिर तो सिर्फ आपके, अगर आपके साथ कोई और बंदा है जिससे आपकी पे या रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते तो आप साथ में चाहते हैं कि कोई भाई बहन वाइफ हस्बैंड जो भी हो तो वो भी चाहें तो फिर आप क्या करोगे कि उनकी भी सैलरी स्लिप 2 मंथ लास्ट, दो पिक्चर सीएनएसी की फोटोकॉपीज और बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर। अगर आप यूबीएल का कस्टमर है तो फिर तो बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो फिर जो है आपको 1 ईयर के बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये था सारा प्रोसेस। और बाकी इसके लिए जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब बैंक जो बताता है वो ये है कि तकरीबन 70% तक जो है वो फिनांसिंग बैंक करते हैं, 30% मिनिमम डाउन पेमेंट इसलिए है कि 30 से कम वो नहीं करते। और उसके अलावा जो है 1 ईयर से 5 ईयर तक प्लान होता है। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है और अगर 1000 सीसी ऊपर है तो फिर 3 ईयर तक प्लान होता है, 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, जो मैंने बताया था वो ये अप टू 5 ईयर है, लेकिन अप टू 9 ईयर ओल्ड आप गाड़ी को कर सकते हैं, यानी 15 मॉडल तक आप समझे कि कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी जो है 1 ईयर से 3 ईयर तक अगर आपका ऑफर है तो फिर आपका कैबर रेट हो गया और 4.2% वो भी साथ में। और अगर 4.4 to 5 ईयर वाला प्लान है तो फिर ये 4.75% होगा आपका कैबर रेट के साथ। और न्यू बैंक और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप न्यू टू बैंक है तो 4.25 की जगह 4.75 हो जाएगा, 0.5 आपका डिफरेंस आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना ये लेकर आ जाए, पता पाकिस्तानी सिटीजन हो गए और उसके अलावा आपका 35,000 सैलरी है, बट दैट्स नॉट ट्रू जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 60 होना चाहिए। हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस प्रोफेशन है कुछ, तो फिर आपके लिए जो ग्रॉस इनकम है वो 50,000 होना चाहिए मंथली। और एज यही 21 से लेकर फिर 70 तक आपके पास ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट जो इन्होंने रिक्वायर है वही सीएनएसी और 2 पिक्चर सैलरी स्लिप, और सैलरी स्लिप में वैसे भी आपकी डिजिग्नेशन और लेंथ ऑफ सर्विस लिखा होता है, ओरिजिनल पे स्लिप हो गया और बैंक स्टेटमेंट हो गया। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपके पास जो है 12 मंथ के बिजनेस बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नहीं 1 ईयर का। उसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो या उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस प्रूफ होते हैं आपके पास वो भी। और इसके अलावा एक कॉपी ऑफ मेमोरेंडम वो होता है। और इसके अलावा फिनंशियल कोई स्टेटमेंट आपके होते हैं वो भी साथ में करना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूबीएल से गाड़ी फिनांस करने का तरीका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी आगे अपडेट्स आने हो तो वो आपको मिल जाए बर वक्त। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इसमें इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।